अभी हम एक कंपनी को 300 Mbps का लीज लाइन देने वाले हैं जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में डिटेक कंपनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सीपान सिस्टम है। सीपान सिस्टम में आपको देखिए येलो कलर में ऑप्टिकल फाइबर दिख रहा है जिसके अंदर एसएफपी के अंदर इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे दो दिख रहा है, इसको एक है ट्रांस का और एक रिसीव का। ये जो दिख रहा है ये हमारे पास एक एसएफपी सिस्टम है जिसके अंदर हम ऑप्टिकल पावर को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं दोनों को। और इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे इथरनेट केबल भी दिया हुआ है। इथरनेट केबल के हेल्प से भी हम डाटा को रिसीव कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इथरनेट केबल का डिसएडवांटेज यही है कि इथरनेट केबल को आपको 100 मीटर के अंदर ही आप हाई स्पीड इंटरनेट ले सकते हैं। अगर आपको 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर ले जाना होगा तो वैसे कंडीशन में आपको फाइबर के तरफ आपको मूव करना होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया है, इथरनेट केबल जो है उसके हेल्प से हम यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का कंप्लेन ये था कि हमें स्पीड प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए देखिए, जब भी आप इथरनेट और विदाउट वाईफाई वाला राउटर है तो उसके अंदर आपको एक आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, सबनेट मास्क डालना पड़ेगा और गेटवे। गेटवे क्या करता है, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। गेटवे से ही समझ लीजिए गेट है जो रास्ता देगा एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के अंदर आने में। यहाँ पे हमने फिर से इसको टेस्ट कर रहे हैं। स्पीड डॉट नेट से हमने स्पीड टेस्ट किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग जितने भी सर्वर होते हैं स्पीड टेस्ट का उसमें स्पीड अलग अलग आता है। इसके कारण कस्टमर कई बार बहुत सारा कंप्लेन करते हैं। इसलिए हम सारे जितने भी स्पीड टेस्ट हैं वहाँ पे हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए 300 के Mbps के आसपास जो हमारा प्लान है वो अगर हमें 90% अगर हमें आउटपुट मिल रहा है तो माना जाता है कि हमें जो हमारा प्लान है वो अच्छे से काम कर रहा है। देखिए अभी हमने डाउनलोडिंग लिया और अपलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या करता है कि जो कभी हम डाटा को डाउनलोड करना होगा तो हमें डाउनलोडिंग का ज़रूरत होता है। अपलोडिंग में जब ज़रूरत हो, जैसे कि आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना हो, किसी सर्वर पे अगर डाटा को अपलोड करना हो तो वहाँ पे अपलोडिंग स्पीड का ज़रूरत पड़ता है। अगर डाउनलोडिंग बहुत कम भी है, अगर अपलोडिंग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे डाटा बहुत फास्ट फ्लो होगा। अब हम चले गए हैं जहाँ पे हमें टेस्ट करना पड़ा। देखिए हमने जो आउटपुट लेके आया है ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से ले आया है। ये हमारा एक मीडिया कन्वर्टर है जिसमें TX और RX आप देख सकते हैं, वो आपको वहीं से डाटा रिसीव हुआ है। यहाँ पे फाइबर मीडिया कन्वर्टर है जो ऑप्टिकल पावर को हमें इथरनेट आउटपुट में देगा। जैसे कि यहाँ पे RJ45 दिया हुआ है, इससे हमें आउटपुट लेंगे जिससे हम डायरेक्ट लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी सिस्टम में डाल सकते हैं अपने डाटा को। इसके हेल्प से अभी हम यहाँ पे अभी चेंज भी करेंगे, चेंज करके दिखाएंगे, क्योंकि पहला वाला जो डिवाइस कन्वर्टर है वो स्पीड कई बार फ्लक्चुएट कर रहा है। इसके कारण हमने न्यू कन्वर्टर मंगाया है। न्यू कन्वर्टर को भी इंसर्ट करके देखेंगे कि इसके कारण तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले TX और RX को हमने निकाला। एक TX क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है और RX रिसीव करता है। और यहाँ पे बहुत छोटा ही डिवाइस है, करीब 3-4 हज़ार में आपको आसानी से यह डिवाइस आपको मिल जाता है लोकल मार्केट में, चाहे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। अब हम इसको इंसर्ट करने वाले हैं। और एक जो हमारा इथरनेट पोर्ट दिख रहा है, इथरनेट पोर्ट जो हमने लैपटॉप पे लगा रखा है उसको भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। उससे हम लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे ये मीडिया कन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए हमारा एक सर्वर रूम था, सर्वर रूम से हमने पूरे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया है करीब 1 किलोमीटर के रेंज में। जहाँ जगह लार्ज डिस्टेंस पे है तो वहाँ पे हमने ऑप्टिकल फाइबर का हेल्प लिया है, और पास में है तो हम इथरनेट केबल के हेल्प से हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे देखिए अब हमने मीडिया कन्वर्टर को चेंज कर दिया। मीडिया कन्वर्टर चेंज करते ही हम फिर से स्पीड टेस्ट करेंगे। स्पीड टेस्ट में क्या मिलता है अभी हमें, तो स्पीड पे टेस्ट किए तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों स्पीड हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर एंड पे है, कस्टमर एंड पे जो आउटपुट है डाउनलोडिंग का वो लगभग सेम मिल रहा है, ठीक मिल रहा है 260 Mbps, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर हम अपलोडिंग स्पीड यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं तो कम मिल रहा है। तो इसका 2-3 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न कि आपका जो
ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसमें अगर पावर प्रॉपर नहीं मिल रहा हो तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर जो मेन सर्वर है उसमें ही प्रॉब्लम हो। जैसे कि क्या होता है कि लीज लाइन जो होता है उसमें 1:1 का रेशियो लेते हैं, जिसमें का मतलब होता है कि जितना डाउनलोडिंग होगा उतना ही अपलोडिंग होगा। यहाँ पे हमने मीडिया कन्वर्टर में अभी आपको शो करा रहे हैं, देखिए कितना इसमें 6 लाइट अगर शो कर रहा है, एक TX का होता है, एक RX का होता है और एक ईथरनेट का, और ये सारे लाइट अगर सभी जल रहा है मतलब मीडिया कन्वर्टर आपका काम कर रहा है। अगर फास्ट ब्लिंक हो रहा है 2 लाइट उसमें ट्रांसमिटिंग वाला तो आपका मीडिया कन्वर्टर अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जितना भी इसका आउटपुट था ईथरनेट वाला हमने मेन सर्वर में डाल के रखा है, जिसके कारण वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब फिर से हमने एक बार और चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई बार देखिए यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड ठीक ठाक मिला है 270, और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार और चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमें इस रिपोर्ट को भी भेजना था कि कस्टमर एंड पे स्पीड कितना मिल रहा है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन के अनुसार यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड तो ठीक है, लेकिन अपलोडिंग स्पीड में ही स्लो है, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर डे अबाउट 100 GB के आसपास डाटा को अपलोड करता है, 100 से 200 GB। तो इसलिए इनको अपलोडिंग डाटा, क्योंकि यहाँ पे करीब 100 कैमरा लगा हुआ है, जितना भी कैमरा रिकॉर्ड करता है उसको डाटा को ये लोग सर्वर पे अपलोड करते हैं। अपलोड करने का काम है ये डिटेक कंपनी का। देखिए यहाँ पे तो इसी कारण ये लोग अपलोडिंग डाटा का हमें बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपलोडिंग स्पीड हमें हाई चाहिए, ताकि हम प्रॉपर टाइम पे अपने जितने भी डाटा है उसको अपलोड कर सके सिस्टम पे। तो यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड ही कम आ रहा है, तो हमें जो हमारा मेन जो टेक्निकल टीम है उनको अभी मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड कम आ रहा है। तो एक और आइडिया था कि हमारा जो इथरनेट केबल है, कई बार क्या होता है जो इथरनेट केबल होता है वो भी अच्छे से काम नहीं करता, जिसके कारण स्पीड स्लो हो जाता है। तो हमने क्या किया, जो मीडिया कन्वर्टर से जो इथरनेट आउटपुट निकल रहा था उसको हमने दूसरा एक केबल लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि इथरनेट से क्या कोई फ़र्क तो आ रहा है क्या स्पीड में। देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्पीड में हमें कोई प्रॉब्लम कहीं तक नहीं दिख रहा है। और अगर अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो अपलोडिंग स्पीड ही स्लो हो जाता है, जिसके कारण कस्टमर का कंप्लेन है। अब देखिए यहाँ पे 287 Mbps का स्पीड आया। अब हम देखते हैं डाउनलोडिंग आपको मिल रहा है कितना। ये जो आपका 300 Mbps का प्लान है लीज लाइन का, करीब ये 10 लाख के आसपास का प्लान रहता है।